ओम शांति। आज 18 जनवरी 1969 की मुरली है, जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा की बच्चों से मुलाकात। आज साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ बच्चों। बाबा ने टॉपिक क्या लिया है आज 18 जनवरी 18/1/69 के लिए। बच्चे साकार के श्रृंगार का प्रैक्टिकल स्वरूप अव्यक्त स्थिति बनाकर दिखाओ। आज जब वतन में गए तो जैसे ही हम पहुंची तो बाप दादा सामने ही थे, लेकिन क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा के गले में ढेर की ढेर मालाएं पड़ी थी। फिर बाबा ने कहा, ये माला उतार कर देखो बच्चे। माला उतारी तो कोई बड़ी थी, कोई छोटी थी। हमने कहा, बाबा इस मालाओं का क्या रहस्य है? बाबा ने बोला, बच्ची ये सभी माला बच्चों के उलाने हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गया तो बच्चे उलाने दे रहे हैं ना, ऐसे कैसे हुआ? तो ये सभी मालाएं बच्चों के उलाने के हैं, क्योंकि बच्चे जब एकांत में बैठते हैं तो बाबा को स्नेह में उलाना देते हैं। हर एक बच्चे ने बाप को उलाना की माला ज़रूर पहनाई है। बाबा ने कहा, बच्चों को ड्रामा भले याद है, लेकिन प्यारे ते प्यारी चीज़ तो ज़रूर है ना ब्रह्मा। तो अचानक ड्रामा को वंडरफुल देख हर एक बच्चे दिल ही दिल में उलाना देते हैं बाप को। यूँ तो ज्ञान बच्चों को है, लेकिन ज्ञान के साथ प्रेम स्नेह भी तो है। इसीलिए इन उलानों को बाबा गलत नहीं कहेंगे। फिर हमने पूछा, बाबा आपने फिर इसका बच्चों को रिस्पॉन्ड क्या दिया? तो बाबा बोले, जैसे बच्चा वैसे रिस्पॉन्ड मिला है। बाबा ने कहा, मैं भी रिस्पॉन्ड में बच्चों को उलानों की माला ही पहनाता हूँ। फिर कौन से उलाने बाबा? फिर बाबा ने सुनाया, जो बाप की आशा बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखाई है बच्चों ने, तो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। बाबा ने क्या कहा? जो बाप की आशा बच्चों में थी वह साकार रूप में बाप को नहीं दिखाई है, हाँ, जो अब अव्यक्त रूप में दिखलानी है। एक तो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, शरीर 5 तत्वों का 5 तत्वों को दे दिया। बाबा संपूर्ण लाइट बन के शिव बाबा के साथ बैठ गए सूक्ष्म वतन में जाके। तो बाबा कहते हैं, अभी साकार रूप में बच्चों के द्वारा बाबा को उलाना ही मिल रहे हैं, लेकिन बाबा ने तुम्हें क्या शिक्षा दी थी? अव्यक्त तुम्हें भी बनना है। बाबा कहते साकार रूप में नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब अव्यक्त रूप में दिखलाना है। तो बाबा ने कहा, ये उलाना भी मीठी रूहरियानी है बच्चों का। तो बाबा इसको गलत नहीं कहते, बच्चे बात कर रहे, रूहरियान कर रहे बाबा से, हाँ। तो ये बच्चों की उलाना भी मीठी रूहरियान ही है। यह भी एक खेलपाल बच्चों का है बाप के साथ। साकार रूप में भी जो बाप दादा ने तुम्हारा श्रृंगार कराया, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे कि बच्चे प्रैक्टिकल में वो श्रृंगार को कितना यूज़ करते हैं, ज्ञान गुण शक्तियों का श्रृंगार। तो बाबा क्या कहते हैं? साकार रूप में जो बाप और दादा माना बड़ा भाई ब्रह्मा ने जो ज्ञान गुण शक्तियों से तुम्हारा श्रृंगार कराया था, वह अब अव्यक्त वतन में बाप दादा देखेंगे। यह सीन पूरा हो गई। फिर भोग स्वीकार कराया बाबा को दादी ने, हाँ। फिर मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? अभी दोनों बाबा बैठे हैं तो दादी पूछते, बाबा आप सारा दिन वतन में क्या करते हो? बाबा ने कहा, चलो मैं तुमको वतन का म्यूज़ियम दिखलाऊं। तुम बच्चे म्यूज़ियम बनाने के लिए तो पहले प्लान बनाते हो, बाबा का तो म्यूज़ियम 1 सेकंड में तैयार हो जाता है। फिर क्या देखा? एक बहुत बड़ा हॉल था। एक ही हॉल में हम बच्चे ढेर के ढेर मॉडल के रूप में खड़े थे। हमने कहा, बाबा यह तो हम ही है म्यूज़ियम में खड़े दिख रहे हैं हमको। बाबा ने कहा, बच्चों
हाँ, दादी कह रहे हम ही सब दिख रहे हैं म्यूज़ियम में मॉडल के रूप में। तो बाबा ने कहा बच्ची, बाबा का म्यूज़ियम यही है, एक एक अव्यक्त बन के यहाँ आना है। हाँ, अभी तुम जाओ, जाकर एक मॉडल को देखो कि बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। अभी जाओ म्यूज़ियम के अंदर, हाँ, और देखो एक एक मॉडल के अंदर बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। जैसे आर्टिस्ट मूर्ति को सजाते हैं, तो बाबा ने कहा देखो बच्ची, बाप दादा ने क्या क्या सजाया है। हम जब मॉडल के पास गई तो हमको कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, पूरा सजाई हुई मूर्ति दिखाई पड़ रही थी। बाबा ने कहा जो मोटा श्रृंगार है ना, वो तो साकार में ही बच्चों का करके आए हैं। ब्रह्मा बाबा साकार में मोटा मोटा श्रृंगार बच्चों का करके आए हैं। धारणा, पालना, रीति रिवाज, यम नियम सब कुछ। तो बाबा क्या कहते हैं, क्या दिख रहा है अभी मॉडल में दादी को सूक्ष्मवतन में? जो मोटा श्रृंगार है ना, वो साकार रूप में ही बच्चों का करके आए हैं बाबा। परंतु अब अव्यक्त रूप में क्या सजा रहे हैं? सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग लग रहा है। नग लग रहा है। नंग मतलब क्या है पता नहीं। अच्छा, पीस। अच्छा, ओ ये ज्वेलर की भाषा है। ओके। सभी श्रृंगार तो है, जेवर भी है, परंतु जेवर के बीच में नग, क्या बोलना है, नंग लग रहे हैं। बाबा के कहने के बाद कोई में जैसा एक्स्ट्रा नंग, क्या बोलना है, नंग दिखाई पड़े। बाबा के कहने के बाद कोई में जैसे एक्स्ट्रा नंग दिखाई पड़े। बाबा ने कहा बच्चों के प्रति मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आना है। ये बच्चों को करना है। व्यक्त हो लेकिन अव्यक्त स्थिति में रखे ही कार्य करना है, लाइट की बॉडी में और गुणों से सजे धजे। तो बाबा ने कहा ये मॉडल के बीच में जो दिख रहा है, इसका यही शिक्षा है कि बच्चों को अब मुख्य शिक्षा यही है कि अव्यक्त स्थिति में स्थित रहकर व्यक्त भाव में आओ। जब एकांत में बैठते हैं तो अव्यक्त स्थिति रहती है। हाँ, आपको भी वही प्रेरणा आ गई, बहुत अच्छा हुआ। तो एकांत में बैठते हो तो अव्यक्त स्थिति रहती है, लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहना सीखो। बोल रहे, देख रहे, कुछ कर रहे, लेकिन फिर भी अव्यक्त स्थिति बनाए रखे। लेकिन व्यक्त में रहकर भी अव्यक्त भाव में स्थित रहे, वह बच्चे मिस कर लेते हैं। इसलिए एक रस कर्माती स्थिति का जो नंग है वह कम है। मतलब वो मॉडल में एक में दिखनी चाहिए वो क्वालिटी, वो नंग दिखना चाहिए। हाँ, नहीं नंग होता है ना। हाँ, नवरत्नों की जो अंगूठी होती है, हाँ, उसमें 8 नंग होते हैं। अच्छा, सेंटर में हीरा होता है। हीरा मतलब वो सबसे कीमती है, वही तो अव्यक्त स्थिति है। आजू बाजू व्यक्त। अच्छा, नंग, कोई बात नहीं, वो सही बताया आपने। तो वो बाबा कहते हैं लेकिन व्यक्त में रहकर अव्यक्त भाव में स्थित रहे, वो बच्चे वो स्थिति मिस थी। तो एक रस कर्माती स्थिति का जो नंग है वो कम है। नग बोलना है ना, नंग। हाँ, तो जिसके जीवन में जो कमी देखता हूँ वह सजा रहा हूँ, अभी एक को सजा रहा हूँ। तो बाबा को दादी ने पूछा था आप क्या करते हो इधर बैठ के? तो बाबा वही बता रहा कि कैसे जेवर है, फिर
नंग है, तो मैं वो सब देख के सज जाता हूँ जी। तो क्योंकि मराठी भाषा में आदत है ना, तो मुझे हिंदी में उच्चारण में मराठी प्रोनाउंसिएशन आता है, इसलिए। तो बाबा कहते तो जिसके जीवन में वो कमी दिखता हूँ ना, मैं नंग कम है, तो उसको मैं सजाता रहता हूँ। जैसे साकार रूप में यह कार्य करता था, वही फिर अव्यक्त रूप में भी करता हूँ। वतन में बैठ के यही कर रहा हूँ। तो बच्चों से जाकर पूछना कि सारे दिन में जैसे बाप बच्चों को सजाते हैं, ऐसे बच्चों को भासना आती है कि बाप सजा रहा है। उस टाइम जो योगयुक्त बच्चे होंगे, उनको ज़रूर भासना आएगी कि बाबा की मदद हर समय मेरे साथ है। हाँ जी। तो उस समय जो योगयुक्त बच्चे होंगे, उनको भासना आएगी कि बाबा अब मेरे से बात कर रहे हैं, मुझे सजा रहे हैं। ऐसे भासना योगयुक्त बच्चों को आएगी। जैसे मैं अव्यक्त वतन में बच्चों से मिलता हूँ, बहलाता भी रहता हूँ, अव्यक्त रूप वाले बच्चे यह अनुभव कर सकते हैं। मैं भी खास समय पर खास बच्चों को याद करता हूँ। यही मैं अव्यक्त वतन में बैठ के कर रहा हूँ। ऐसी टचिंग बच्चों को होती होगी, हाँ होती है कि बाबा हमें सजा रहा है। मैंने कहा, बाबा आप सभी को अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते हो फिर? ये कितना बड़ा प्रश्न हो गया। हाँ, माना ड्रामा क्लोज करके डायरेक्ट सतयुग लाओ, ऐसे हो गया। तो मैंने कहा, बाबा आप सभी को फिर अव्यक्त वतन में क्यों नहीं बुला लेते हो? या ही बड़ा सेंटर खोल देते हैं ना। दादी कैसी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, देखो। तो बाबा को दादी कह रही, यहाँ ही बड़ा सेंटर खोल दो। तो अभी तो सभी बच्चे उपराम हो गए हैं, दादी कह रही है, क्योंकि उसकी स्थिति ऐसी, इसलिए उसको लग रहा है जो हम होंगे वही दूसरे में दिखता है। तो दादी कह रहे हैं, बाबा यहाँ ही सूक्ष्मोत्तन में बड़ा सेंटर खोल दो। अभी तो सभी बच्चे उपराम भी हो गए हैं। बाबा ने कहा, यह उपराम अवस्था होनी ही चाहिए, हमेशा तैयार रहना ही चाहिए। यह भी याद की यात्रा को बल मिलता है। यह उपराम अवस्था सहज याद का तरीका भी है। अब बच्चों को कहना, ज़्यादा समय नहीं है तुम्हारे पास, बाबा किसी को भी कभी भी बुला लेंगे, तो तैयार ही रहना। तो दादी के पास मैसेज भेजा जी। साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनाने के लिए अंतर्मुख होके रहना। तो दादी को बता रहे, दादी बोल रही यहाँ ही खोलो ना पूरा म्यूज़ियम, सबको इधर ही बुलाओ ला। तो बाबा शिक्षा दे रहे हैं अभी कि साकार रूप में भी, अभी साकार में हो तो भी बाबा काम दे रहे हैं। अभी साकार में भी लाइट माइट रूप बनाने के लिए अंतर्मुखी रहो। आज जब वतन में गई तो जाते ही फिर अनुभव हो रहा था कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। अभी दूसरा संदेश आ गया, उसमें क्या हुआ, साकार में रहते भी लाइट माइट रूप बनने के लिए अंतर्मुख रहूँ। उसमें दादी ने क्या देखा, जैसे जा रही हूँ लाइट को क्रॉस करके भी, लाइट के बादल, जैसे कि लाइट के बादलों से क्रॉस करके वतन में जा रही हूँ। बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लालिमा दिखाई जाती है ना, वैसे। सूर्य उदय की नहीं बोली है, सूर्यास्त की लालिमा। तो बादल भी ऐसे लाइट थी, बादलों की लाइट ऐसे लग रही थी जैसे सूर्यास्त होते समय लाली देखने में आती है। जैसे ही वतन में पहुंची तो वहाँ भी ऐसे ही देखा कि लाइट के बादलों के बीच बाप दादा का मुखड़ा सूर्य चंद्रमा समान चमकता हुआ देखने में आ रहा था। सीन तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी, लेकिन आज का वायुमंडल बिल्कुल शांत था। बाप दादा के साथ
मुलाकात में भी शांति और शक्ति की वासना आ रही थी। फिर तो मुस्कुराते हुए बाबा बोले, बोला तुम बच्चे साकार शरीर में साकार सृष्टि में हो, फिर भी साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर तुम्हें रहना है। अभी बच्चों को आदेश मिला कि तुम्हें अव्यक्त वतन में नहीं आना है। क्या करना है? साकार में रखे लाइट माइट स्वरूप बन के रहना है। तो जो कोई भी देखे तुम्हें तो महसूस करे कि यह तो कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। हाँ, तो तुम्हें क्या करने की जिम्मेदारी बाबा ने कि साकार में ही सूक्ष्म वतन का अनुभव करने की जिम्मेवारी बाबा ने दादियों को दे दी, सभी बच्चों को दे दी। तो बाबा ने कहा अभी क्या करना है तुम्हें? साकार में रहते ऐसे ही लाइट माइट रूप होकर रहना है। जो कोई भी देखे, जो कोई भी देखे तो महसूस करे कि यह कोई फरिश्ते घूम रहे हैं। लेकिन वह अवस्था भी तब होगी जब एकांत में बैठ अंतर्मुख अवस्था में रह अपनी ही चेकिंग करेंगे। ऐसे अवस्था से ही आत्मा को आप बच्चों से साक्षात्कार होगा। आज वतन में एक तरफ तो बिल्कुल शांति थी, दूसरी तरफ फिर प्यार का रूप भी बहुत था। क्या देखा? बाबा की बाहों में सभी बच्चे समाये हुए थे, साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही बाबा। फिर भी सभी बच्चे बाहों में समाये शांति का अनुभव कर रहे थे। साथ साथ प्रेम का सागर तो था ही। बाबा ने कहा तुम शक्तियों को भी, सर्व आत्माओं को ऐसे ही अब अपने समीप लाना है, प्यार से समा लेना है। जो जैसा भी है शक्ति से समा लेना है। आपकी दृष्टि में बाप समान जब प्रेम और शक्ति दोनों ही पावर होगी तभी आत्माएं तुम्हारे नज़दीक आ जाएगी। आपको बहुत बहुत बधाई, सबको आपको हंसी अच्छी लगती। इसके बाद बाबा ने तीसरा दृश्य दिखाया। क्या देखा? बाबा के सामने ढेर कार्ड्स पड़े थे। बाबा ने कहा इन कार्ड्स को ऐसे सजाओ जैसे कोई सीनरी बन जाए, क्योंकि यह कार्ड पर सीनरी की डिज़ाइन थी। सुंदर सीनरी होती है ना। हाँ, क्योंकि हर कार्ड पर सीनरी की ही डिज़ाइन थी। किसमें चित्र, किसमें शरीर। हम मिलाने लगे, कार्ड मिलाने लगी, हम मिलाने लगी तो कभी उल्टा कभी सुल्टा हो जाता था कार्ड। बाप दादा बहुत हंस रहे थे। मैं मिला रही थी, कार्ड उल्टा हो जाता है, कभी सुल्टा हो जाता है। उसमें बहुत सुंदर सतयुग की सीनरी ही दिखाई दे रही थी। एक कृष्ण बाल रूप में झूले में झूल रहा था। साथ में कांता दासी भी झुला रही थी। दूसरे में सखे सखियों का खेल भी चल रहा था। सखी खेल भी रही है, एक तरफ कृष्ण झूल भी रहा है और सखे साथी खेल भी रहे। हाँ, मतलब तो सतयुग की दिनचर्या ही दिखाई दे रही थी। फिर बाबा ने विदाई देते समय कहा, बच्ची सबको बाबा का संदेश देना कि शक्ति स्वरूप भव और प्रेम स्वरूप भव। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का हम सब बच्चों का नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा का पदम गुना अनगिनत बार शुक्रिया, 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 शुक्रिया फरिश्तों।